हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अफरीदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्लास 9 में हम लोग पढ़ा था। पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्लास 10 के बुक में मौजूद है। और ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है बच्चों को, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आते हैं और बारी बारी करके हर सवाल को बनाने के लिए पूरे थ्योरी को अच्छे से जानेंगे और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हो। यहाँ पे देखो, तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में सिमिलैरिटीज का कितना क्राइटेरिया होता है, आज उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब होता है कुछ नियम, समझ में आया। अगर कोई चीज समरूप है तो वो आखिर किसके द्वारा समरूप है, ये तो हम जानेंगे तभी तो प्रश्न को बनाएंगे, है ना। तो क्लास 10 में पढ़ना है सिमिलैरिटी, और क्लास 9 में क्या पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्या पढ़े थे क्लास 9 में, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग सीखे थे कि हर एक जो है अगर कॉन्ग्रेंट है दो चीज, तो उसके सारे चीज क्या होंगे, एक दूसरे में बराबर होंगे, है ना। पर सिमिलैरिटीज में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये शेप पे डिपेंड करता है ना। इसमें जो है साइज, फर्स्ट एक्सरसाइज बनाए थे हम लोग, तो क्या किया था, इसमें देखा था कि साइज पे कोई भी सिमिलैरिटी फिगर डिपेंड नहीं करता है, बड़ा छोटा हो सकता है, पर शेप उसका सेम होना चाहिए, है ना। तो वो कैसा होगा, सिमिलैरिटी होगा। अगर कॉन्ग्रेंट में हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ग्रेंट में दोनों चीज होना चाहिए, साइज भी होना चाहिए और शेप भी होना चाहिए बराबर, है ना। इसके बारे में और देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखो यहाँ पे कि क्राइटेरिया नंबर 1 जो है वो एंगल है, याद रखिएगा, एंगल है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में है साइड मतलब भुज, है ना। तीसरा नंबर में है आपका साइड एंगल, याद रखिएगा दिमाग में। और चौथा नंबर में आपका क्या है, एंगल। तो इसमें याद करने के लिए देखो, तुमको याद आता होगा कि क्लास 9 में हम इसी तरीका से कुछ क्राइटेरिया लिखाया था और बताया था कि क्लास 9 में कैसे कॉन्ग्रेंट होता है। अभी भी क्लास 9 के बच्चों को यही चीज पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाया जा रहा है ना। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या कह रहा है, एंगल, है ना। तो एंगल कैसे हम पता करेंगे कि सर कैसे होगा सिमिलैरिटी। तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटी का केस है वो एंगल है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो ठो ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं जी, त्रिभुज कहते हैं ना। तो त्रिभुज बनाया, इसका नाम ए बी और ये क्या रख दिया, सी रख दिया, है ना। उसके बाद हम एक और ट्रायंगल बनाया साइड में ही, और इसका नाम पी क्यू आर रख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, याद रखिएगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लिया हम, और दोनों ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल कैसा होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो यहाँ पे ए है, तो ए के बराबर कौन होना चाहिए, जल्दी बताओ, एंगल पी होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, एंगल पी होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, पहले तो आप ट्रायंगल लिखो, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल को इससे दर्शाया जाता है, अगर ये छोटा टाइप का अगर तुमको दिखे, ये डिनोटेड है बाबू, याद रखिए। ट्रायंगल को, त्रिभुज को इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी तुमको दिख जाए इस तरीका से कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के साथ, तो समझ जाइएगा वो क्या रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, याद रखिएगा ना दिमाग में। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, जल्दी बताओ, ए बी सी, है ना। और जल्दी बताओ, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखो हम एंड दे दिया, सिमिलैरिटी नहीं दिया। इसको हमको दर्शाना है कि ये क्या है, सिमिलैरिटी है। ये सिंबल दर्शाता है कि ये दोनों फिगर आपस में क्या है, सिमिलैरिटी है। तो किसके द्वारा सिमिलैरिटी, फर्स्ट क्राइटेरिया लिया एंगल, है ना। तो दो एंगल अगर इक्वल रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा, आपस में
सिमिलर है। याद रखिए, मान लो ये 60 डिग्री है और ये भी मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा एंगल जो है 70 डिग्री है और ये भी मेरा एंगल कितना है 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो दो एंगल आपका क्या है इक्वल दे दिया गया है ना। अगर नॉर्मल भाषा में मानो तो यहाँ पे हम लिखा दे इस तरीके से कि एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है जल्दी बताओ? एंगल पी के। और एंगल बी जो है किसके बराबर है जल्दी बताओ? एंगल क्यू के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल पी के और एंगल बी जो है वो बराबर किसके है एंगल क्यू के। तो देखो दो एंगल हमको मिला ना बराबर, दो त्रिभुज में दो एंगल हमको बराबर मिला। इससे हम कह सकते हैं कि हाँ सर, अगर दो एंगल मेरा इक्वल मिला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है मेरा क्या है सिमिलैरिटी है। क्या है? सिमिलैरिटी को हिंदी में समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? तो समरूप है, ये दोनों आपस में क्या है समरूप है। तो जरा हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल सॉरी यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी ये क्या हो गया सिमिलर हो गया किसके? इन ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के। किसके द्वारा हुआ जी? बाई किसके द्वारा हुआ है? एंगल द्वारा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इसको फुल फॉर्म में क्या कह सकते हैं? एंगल। याद रखिएगा दिमाग में। इसको हिंदी में बोला जाता है कोण और इसको भी क्या बोलेंगे कोण के द्वारा। ये प्रॉपर्टीज के द्वारा ये दोनों फिगर क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो ये समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ पे साइड है। क्या है? साइड। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस खाली इसको मिटा करके देखते हो। देखो ये सारे चीज को हम मिटा देते हैं और इसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे उसको ये बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो सारा क्वेश्चन इस सवाल से एकदम इस एक्सरसाइज से क्लियर है। इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका छूटेगा। बस ये 4 क्राइटेरिया को आपकी जिंदगी में 10 क्लास तक इससे आगे भी रखना है ताकि आपका बेसिक क्या रहे मजबूत रहे और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप देखो अच्छे से और उसको पहचानो कि क्या क्या चीज है। देखो अच्छे से इसको बना लिया, ए बी सी हो गया है ना। देखो इसको भी मिटा दिया होगा, इधर बना दिया ए क्यू आर। कोई दिक्कत? देखो दो ट्रायंगल फिर से हम नाम लिखेंगे। तो अब जो होगा किसके द्वारा? साइड के द्वारा। मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ देखो यहाँ पे मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? यहाँ पे है मेरा 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और यहाँ पे मेरा हो गया 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो जब 9 यहाँ पे हम कुछ और ले लेते, चलो 18 की जगह हम ले लिए 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? सभी को सेंटीमीटर में ही क्यों लिया? क्योंकि तीनों था क्या सेंटीमीटर में ही, तो तीनों को सेंटीमीटर में लिया। तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर में ही लेना पड़ेगा ताकि आसान हो समझाने में, है ना। यहाँ पे देखो तो हम ले लिया जा करके 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे हम 5 की जगह क्या डाल देते हैं 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? यहाँ पे चलो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ये 9 को भी हम चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। क्या ले लिया? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे है? चलो जब यहाँ पे हो गया तो एक बात बताओ बाबू कि ये दोनों ट्रायंगल तुमको दिख रहा है साथ में, दिख रहा है ना। और ये दोनों ट्रायंगल में आपको किसके द्वारा सिमिलर करना है जल्दी बताओ? साइड के द्वारा। अगर तुम इसको भी नहीं लेना चाहते हो तो तुम कुछ भी नहीं करो, तो इधर हम जो है सेम कर दिया, कोई दिक्कत? देखो ऐसा ही कर दिया, चलो 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पे कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनली बराबर होना चाहिए। समझ में आया? प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक दूसरे के क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो देखो
इन ट्राइंगल, पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखिएगा, ठीक है। ट्राइंगल क्या है? ए बी सी एंड, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल दिख गया आपको। अब देखो ये दोनों में जो है साइड क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ए बी जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? बाई पी क्यू के, है ना, पढ़ा दिए इससे पहले भी हम। बराबर एसी जो होगा वो किसके बटा में होगा, जल्दी बताओ, प्रोपोर्शनल। एसी जो होगा वो किसके होगा? पी आर के। उसके बाद बताओ बीसी जो होगा वो किसके होगा? क्यू आर के होगा। अगर ये प्रोपोर्शनल आपस में बराबर रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरों में सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। याद रहेगा दिमाग में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। अगर ऐसा रहेगा तो, अगर तुमको देखना है तो देखो, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर, और इधर पी क्यू का कितना है? 6। बराबर यहाँ पे बताओ एसी का कितना है? 10 है। 10 इधर भी है, यहाँ पे 4 है, और इधर भी क्या है? 4 है। देखो ये इससे कटा तो 1 आया, ये इससे कटा तो 1 आया, ये इससे कटा तो 1 आया। मतलब कि 1 बराबर 1 बराबर 1। ये आपका जो रेशियो आपका आया है, ये क्या आया है? बराबर है कि नहीं है? और जब बराबर होगा एक दूसरे से इसका रेशियो प्रोपोर्शनल, तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी बताओ? सिमिलर कर दीजिएगा। आप लिखिएगा इन ट्रायंगल, नाम लिखिएगा पहले, बताओ ए बी सी। अच्छा, सिमिलर दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल होता है, जल्दी बताओ? हाँ, इस तरीके से सिमिलरिटी का सिंबल इस तरीके से होता है। और फिर ट्रायंगल कौन सा, जल्दी बताओ? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है ना। बाई किसके द्वारा, जल्दी बताओ बाबू? साइड 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 के द्वारा। समझ में आया? जब तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल बराबर हो जाए तो याद रखिएगा ट्रायंगल में जो है सारा चीज सिमिलर हो जाता है। याद रखिएगा दिमाग में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया। किसके द्वारा हुआ? तो साइड 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 के द्वारा। खत्म। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे नहीं। चलो अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम साइड एंगल साइड। क्या बढ़ते हैं? साइड एंगल साइड के तरफ। ये चारों प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है पढ़ने के लिए। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा ना, उसको समझो तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो खोजेगा क्या? सिमिलर करने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए खोजेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, इसको फुल फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? साइड को हिंदी में भुज बोला जाता है, और इसको कोण बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? भुज बोलते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है? देखो फिर से दो ट्रायंगल, इसका नाम पी क्यू आर रख दिया बस, और इसका एक और ट्रायंगल बना दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ पे एस क्यू आर रख दिया, एस क्यू आर ने एस एम आर। चलो कोई दिक्कत? ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है अच्छे से? देखो अब जो है साइड एंगल साइड, तो ये जो है यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर एक साइड दे दिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और उसके बाद ये एंगल है, बीच में क्या है? ये एंगल दे दिया, इसके बीच में क्या दे दिया? ये एंगल दे दिया। तो बाबू ये जो एंगल P है किसके बराबर है? एंगल X के बराबर है। और ये दोनों साइड आपस में क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनली बराबर होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा दिमाग में। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया हम मान लो 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे दिया हम 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे रुको, यहाँ पे 12 दे दिया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे जब दे दिया है साइड, तो एक बात बताओ कि एंगल P जो है बराबर है किसके? एंगल X के। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, जल्दी बताओ? एंड लिखेंगे, क्योंकि अभी सिमिलर दर्शाया नहीं है, है ना। क्योंकि अभी बताएंगे तब ना वो सिमिलर होगा।
तो एंड ले लिया। फिर ट्राइंगल किसको लिया बताओ, एस एम आर को लिया। ये दोनों में क्या क्या चीज सिमिलर होना चाहिए, साइड एंगल साइड के द्वारा। तो सबसे पहले देखो तो एंगल पी जो है बराबर है एंगल एस के। अच्छा यही क्यों लिया, हम तो एंगल क्यू भी ले सकते थे, एंगल आर भी ले सकते थे, पर ऐसा इसलिए लिया सर क्योंकि देखो दो साइड के बीच में क्या है, एक एंगल है कि नहीं है। तो आपको ये भी देख करके रखना है ना, दो साइड के एंगल, ये साइड हो गया एंगल हो गया, ये साइड हो गया, देखो साइड एंगल साइड है ना, याद रखो। तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखो तो रेशियो क्या है, तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो बाई किसके, एस एम के हो गया, बराबर, जल्दी बताओ पी आर जो है, पी आर जो है वो किसके हो गया, जल्दी बताओ, एस आर के हो गया। तो ये एस आर के हो गया। अब देखो इसका रेशियो रखना है तो रख सकते हो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर नहीं सिर्फ 6 ही रखो, यहाँ पे 2 हो गया बराबर, यहाँ पे देखो अब तो आपका 12 और यहाँ पे क्या हो गया जल्दी बताओ 4। देखो इससे काटा तो 3 आ गया और इससे काटा तो 3 आ गया, 3/1 है ना, जो भी तुम मान सकते हो, 3 बराबर 3, दोनों साइड क्या है, रेशियो बराबर है ना। तो देखो दो साइड मिल गया आपको और एक क्या मिल गया, एंगल मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है, क्या है, समरूप है किसके, ट्रायंगल एस एम आर के। कोई दिक्कत, अच्छा किसके द्वारा, तो पहचानने के लिए आप याद रखिएगा, देखो ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या है, तो साइड एंगल साइड, बाई किसके द्वारा, एस ए एस के द्वारा। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे जो है तीसरा नंबर भी प्रॉपर्टीज हम लोग समझ गए सिमिलैरिटी का। वहां पे अब बात करेंगे हम किसका, एंगल एंगल एंगल, बेहद बहुत आसान है ये वाला, ये तो और आसान है, इसको समझ लो बस, याद में रखिएगा। आप लोग लिखते नहीं ना जा रहे हो, बना लोगे ना, ऐसे समझा दिया तो खुद से बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बस खत्म, खुद से ही बनाना है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लेना, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्राइटेरिया, वहां पे मेन चीज लिख दिया है, वो आप देख करके बना लीजिएगा, है ना, कैसे बनता है इधर जैसे जैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो फिर से दो ट्रायंगल, इसका नाम एस टी क्यू, इसका नाम आर जी एच, कोई चीज भी हम ले सकते हैं, ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे जो 4th नंबर क्राइटेरिया है एंगल 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 एंगल, और इसको फुल फॉर्म में एंगल एंगल क्या हो गया, एंगल। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं बताओ, कोण, कोण और कोण, हो गया। ये कौन 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 क्राइटेरिया क्या है भाई, कौन सा वाला है, इसको भी समझ लेते हैं ना, जब 3 समझ गए तो चौथा भी समझ ही लेते हैं। देखो यहाँ पे तो एस पी एस पी एस टी क्यू पहला ट्रायंगल है ना, दूसरा ट्रायंगल ए आर जी एच। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एस टी क्यू एंड, और क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ट्रायंगल आर जी एच। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया कह रहा है एंगल एंगल एंगल, है ना, तो देखो एंगल एस जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसके बराबर होगा जल्दी बताओ, एंगल आर के बराबर, कस के बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल पी किसके बराबर, जल्दी बताओ, किसके बराबर, एंगल जी के बराबर। कोई दिक्कत, अच्छा एंगल क्यू किसके बराबर, किसके बराबर, एंगल एच के बराबर। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल एफ जो है ये बराबर है एंगल आर के, है ना, और एंगल पी जो है वो बराबर है एंगल जी के, और एंगल क्यू जो है वो बराबर किसके है, एंगल एच के। और ये सब जो हम लिख रहे हैं एल एल तुमको दिख रहा है, ये एल है, ये क्या है,
एंगल है, याद रखिएगा ना, इससे एंगल को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, कभी भी कोई चीज डॉट नहीं होना चाहिए। चलो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आपस में बराबर है ना, जो इसका संगत कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए और ये क्या है, ए, तीन चीज मिल गया ना। अब तुमको क्या चीज खोजना है, तीन चीज इसमें, तीन चीज इसमें, तीन चीज इसमें, इसमें दो चीज में मिलेगा तो सिमिलैरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई किसके द्वारा, जल्दी बताओ। हम यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, इसके भाग रहा है, इन ट्रायंगल एस पी क्यू ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर, क्योंकि हम खोज दिया हम किसके सिमिलर है, जल्दी बताओ। ट्रायंगल आर जी एच के बाई किसके द्वारा, जल्दी बताओ। एंगल 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 के द्वारा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बारी बारी करके सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़े और अच्छे तरीके से समझे कि क्या क्या चीज होता है। ये चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टीज बेकार नहीं है, आपके एग्जाम में आने वाला है हर हाल में। और इस चैप्टर से कम 8 से 9 नंबर का सवाल हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी था बच्चों को पढ़ना, क्योंकि इस थ्योरी को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए उसको क्या होना चाहिए, थियोरिकल क्लियर डॉट होना चाहिए, है ना। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग को क्या रहेगा, दिक्कत होगा, है ना, बनाने में दिक्कत होगा हर चीज में। तो सारे को एक 1 बाय 1 करके बताया। अब आप लोग को क्या रहेगा कि दिमाग में बस ये चारों क्राइटेरिया को रखना है, और अभी जो है आप क्या करो, कॉपी में सारे को बना करके दिखाओ। हम नहीं बनाएंगे, अब हम बस आराम करेंगे, तुम बना करके दिखाओ कि सर देखिए हम बना लिया है। सारा तो मिटा दिया, यहाँ पे बस एक तो उतरा हुआ है, इसको भी हम मिटा देंगे, बाकी तुम बना करके दिखाओ, है ना। कैसे कैसे कर रहे थे, तो पहले ट्रायंगल लिखा सर, उसके बाद यहाँ पे बताएं आप कि ये जो होता है ट्रायंगल को दर्शाता है ना। और ये सब जो है अल्फाबेट से जो कोई भी वर्ड से वो अपने मन से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना, याद रखिएगा। और ये कौन से क्राइटेरिया था, जल्दी बताओ। एंगल 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 के द्वारा, है ना। तो याद रखिए, इस पे बहुत